भारत के सबसे चौंकाने वाले क्राइम केसेस में से एक कूदाथाई सीरियल किलिंग्स। आज हम इसी केस की परतों को खोलेंगे। ये कहानी है जॉली जोसेफ की, एक ऐसी महिला जिसके धोखे के जाल ने यकीन मानिए पूरे के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। और यहीं पर सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे डरावना सवाल खड़ा होता है। सोचिए जरा, कोई ऐसा इंसान जिसे आस पड़ोस में, समाज में हर कोई इज्जत देता हो, वो कैसे 14 साल तक हत्याओं जैसे घिनौने राज को दुनिया से छिपा सकता है। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी उलझी हुई साइकोलॉजिकल पजल है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं जॉली जोसेफ के उस चेहरे से जिसे हर कोई जानता था। एक आदर्श महिला, एक अच्छी पड़ोसी, एक ऐसा चेहरा जिसकी हकीकत किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। देखिए, 1-2 साल नहीं, पूरे 14 साल। इतने लंबे समय तक जॉली ने अपनी एक ऐसी इमेज बना रखी थी कि कोई उस पर उंगली भी नहीं उठा सकता था। सबके लिए वो कालीकट के मशहूर एनआईटी में प्रोफेसर थीं, हर रविवार चर्च जाती थीं, बहुत ही धार्मिक महिला मानी जाती थी। और यही जो उसकी अच्छी इमेज थी ना, यही उसका सबसे बड़ा हथियार, उसका कवच बन गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस चेहरे के पीछे कुछ और भी हो सकता है। तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये जो 14 साल का झूठ था वो कितना बड़ा और कितना प्लान था। ये कोई छोटा मोटा झूठ नहीं था, जी नहीं। ये तो धोखे की एक पूरी की पूरी दुनिया थी जिसे जॉली हर रोज बड़ी ही सावधानी से बुन रही थी। जॉली की ना असल में 2 जिंदगियां थीं। एक वो जो दुनिया को दिखती थी और दूसरी वो जो अंधेरे में छिपी थी। दुनिया के सामने तो वो एक पढ़ी लिखी प्रोफेसर थी, एक बहुत ही नेक और भरोसेमंद इंसान। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई तो तब सामने आई जब जांच हुई। एक नकली आईडी कार्ड, रोज रोज ब्यूटी पार्लर और बाजारों के चक्कर, और चुपचाप जमीन जायदाद के सौदे। मतलब बिल्कुल 2 अलग अलग इंसान। तो सवाल यह है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? वजह क्या थी? जांच करने वालों को इसके पीछे 3 जहरीले मकसद नजर आए: लालच, हवस और घमंड। पहला, उसे पोनमट्टम परिवार की करोड़ों की जायदाद चाहिए थी। दूसरा, उसे अपने प्रेमी शाजू से शादी करनी थी। और तीसरा, जो कोई भी उसकी इस झूठी दुनिया पर, उसकी इस कहानी पर जरा सा भी शक करता, उसे रास्ते से हटा देना था। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। वो मोड़ जहां सालों से जमीन में दबे राज बाहर आने वाले थे। और ये काम किसी इंसान ने नहीं बल्कि साइंस ने किया। कह सकते हैं कि फोरेंसिक साइंस ने मुर्दों को जबान दे दी। और हत्या का हथियार साइनाइड। साइनाइड एक ऐसा जहर है जो शरीर के अंदर जाकर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचने ही नहीं देता। मतलब इंसान सांस तो ले रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दम घुट जाता है। और सबसे बड़ी बात, इतने सालों बाद कब्र से इसके सबूत मिलना, ये लगभग नामुमकिन माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि फोरेंसिक टीम के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज था। 2011 में जब जॉली के पति रॉय थॉमस की मौत हुई थी, तब ऑटोप्सी में साइनाइड मिला था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? जॉली ने इसे खुदकुशी का रूप देकर मामले को वहीं दबा दिया। सोचिए। और फिर जब 2019 में कब्रों को दोबारा खोदा गया, तब इतने सालों बाद साइनाइड का मिलना, ये किसी साइंटिफिक मिरेकल से कम नहीं था। तो चलिए अब जरा उन हत्याओं के पैटर्न पर नजर डालते हैं। इससे हमें जॉली के काम करने का तरीका, उसका कॉन्फिडेंस और ये पता चलेगा कि वो वक्त के साथ कितनी ज्यादा बेरहम होती चली गई। हर एक मौत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। सबसे पहले परिवार की सास अन्नम्मा थॉमस। उन्हें इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो जॉली के झूठ को पकड़ने लगी थीं। उसके बाद 2 साल की मासूम बच्ची एल्फाइन, उसे इसलिए रास्ते से हटाया गया ताकि जॉली उसके पिता शाजू से शादी कर सके। और फिर आखिर में शाजू की पहली पत्नी सिली को भी उसी जहर से खत्म कर दिया गया। लेकिन इस पूरे केस में जो बात सबसे ज्यादा दिल दहला देती है, वो है एक बच्चे की उम्र। एल्फाइन, वो सिर्फ 2 साल की थी। सोचिए, एक नन्ही सी जान, वो इस पूरी साजिश की सबसे मासूम शिकार थी। सिर्फ अपने रास्ते का एक कांटा हटाने के लिए एक बच्चे की जान ले लेना, ये इस अपराध की क्रूरता की हद दिखाता है। जॉली कितनी ठंडे दिमाग वाली थी, इसका अंदाजा सिली की मौत के वक्त से लगाइए। चश्मदीदों ने बताया कि जब सिली एक डेंटिस्ट के वेटिंग रूम में जहर से तड़प रही थी, अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, उस वक्त जॉली बिल्कुल शांत खड़ी थी, एकदम स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो फिर सवाल वही है, आखिर ये 14 साल पुराना झूठ का किला
डहा कैसे? इतने सालों की परफेक्ट प्लानिंग के बाद भी आखिर वो कौन सी एक छोटी सी गलती थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया? और यहीं कहानी में एक और आयरनी है, कभी-कभी सबसे बड़े राज ना सबसे मामूली चीजों से खुलते हैं। और यकीन मानिए, इस केस की जांच की शुरुआत जहर से नहीं, बल्कि कुछ कागजों से हुई। जी हां, एक कागज के टुकड़े से। तो हुआ ये कि परिवार की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक नकली वसीयत बनाई गई। बस यहीं पर जॉली से चूक हो गई। रॉय के भाई रोजो को उस वसीयत में कुछ गड़बड़ लगी। उन्हें शक हुआ और उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। और बस उसी एक शिकायत ने सालों पुरानी धूल खा रही उन सारी संदिग्ध मौतों की फाइलों को फिर से खुलवा दिया। और यहीं से 14 साल से चल रहे इस धोखे का पर्दा उठना शुरू हो गया। देखते ही देखते ये केस पूरी दुनिया में छा गया, खासकर जब इस पर कोरियन साइनाइड द जॉली जोसेफ केस नाम की डॉक्यूमेंट्री आई। उसके बाद तो ये एक इंटरनेशनल ट्रू क्राइम सेंसेशन बन गया। इस केस की सबसे डरावनी बात सिर्फ मौतों की गिनती नहीं है। नहीं, इसकी असली दहशत छिपी है उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लानिंग में, उस चालाकी में और उस पेशेंस में। सोचिए, इतने सालों तक सबके बीच रहते हुए इतना बड़ा धोखा। ये वाकई में दिमाग को सुन्न कर देता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि ज्यादा खतरनाक क्या है, वो जहर जो जान ले लेता है, या फिर वो मीठा सा लगने वाला झूठ जो उस जहर को सालों तक अपना काम करने देता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने देता।